बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ईमान फरोज़ वाक़या है। वो वाक़या आपको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल यासिर रज़ा ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो जनाब, वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाक़या बहुत ही ईमान फरोज़ है कि एक काफ़िला जा रहा था मदीना की तरफ, जो हज की गर्ज से जा रहा था। गुजर कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो आपने देखा कि एक जगह पे उन्होंने कुछ देर के लिए रुका, तो उनमें था एक रबी बिन सलमान। वो जब काफिला उस जगह पे रुका तो वो रबी बिन सलमान कुछ घूमने के लिए निकला कि उसने देखा कि पहाड़ों के ऊपर एक औरत एक मर्दार का गोश्त काट रही है, मरे हुए जानवर खच्चर का गोश्त काट रही है। तो जब उसने देखा, वो छुप कर उस मामले को देख रहा है कि ये औरत उस हराम जानवर का गोश्त क्यों काट रही है। उस औरत ने थोड़ा सा गोश्त काटा तो वो एक तरफ को चल पड़ी और रबी बिन सलमान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो औरत कुछ दूर जाकर एक घर में घुस जाती है तो रबी बिन सलमान उस गुरफा में, उस घर के करीब जाकर वो जातियों से झांक कर देखता है कि इसके अंदर ये औरत क्या कर रही है। जब उस औरत को देखता है तो वो सब मामलात को देख रहा है कि उसके अंदर दो लड़कियां भी हैं। उनको वो गोश्त देती है, वो गोश्त को पकाना शुरू कर देती है। तो इस मामले को देखकर रबी बिन सलमान घर में घुस जाता है और जाकर उस औरत से पूछता है कि औरत, तू इनको ये मर्दार का गोश्त क्यों खिला रही है। तो उस औरत की आंख में आंसू आ जाते हैं तो वो कहती है कि मैं तो मजबूर हूँ, ये जो बच्चियाँ जिनको मैंने ये गोश्त दिया है ये आपके लिए हराम होगा लेकिन इनके लिए नहीं, क्योंकि इनके सर पे बाप का साया नहीं है, ये यतीम है, इनकी माँ भी नहीं है और इनका बाप जो इनके तरका में छोड़कर गया था माल वो भी सब खत्म हो चुका है। लिहाजा ये हैं सैयद ज़ादियाँ, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से मांगते नहीं है। मांगने से बेहतर है कि ये ऐसे खाकर गुजारा कर सकें। जब इस बात को रबी ने सुना तो दिल में बहुत गम हुआ, तो वो वहाँ से चल पड़े बाजार की तरफ। बाजार से कुछ सामान खरीदा, आटा खरीदा, चावल गंदम वगैरह खरीद कर उसके पास बाकी 600 दिरहम बचे। तो उसने वो आटे की थैली के अंदर वो 600 दिरहम भी छुपा दिए। वो सब लाकर उसने उस औरत को दे दिया और वापस वो उस काफिला की तरफ चला गया। जब काफिला मक्का की तरफ जाने लगा तो रबी ने कहा कि मैं अभी हज के लिए नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाओ। सब ने पूछा क्यों नहीं जा रहे। उसने बोला मेरे पास अभी कोई वसाइल नहीं है, लिहाजा मैं हज नहीं करने जाऊंगा। तो सब काफिला चला गया, हज किया। हज करने के बाद तो रबी बिन सलमान ने अपना जो पड़ाव था वो बदर के करीब डाल रखा था ताकि जो काफिला वापस आएगा उनके साथ मिलकर मैं अपना वापस गांव चला जाऊंगा, अपने इलाका में चला जाऊंगा। जब काफिले का पहला आदमी आता है तो रबी उससे पूछता है कि मुबारक हो आपको, आपका हज अच्छा हो गया। तो वो आदमी बोलने लगा, आप मुझे क्यों मुबारक दे रहे हो, आपको भी मुबारक हो, क्योंकि आप भी हमारे साथ हज में मौजूद थे, हज कर रहे थे। ये बात सुनकर रबी को यकीन नहीं हुआ। उसने बोला मैं तो इधर बदर में रुका हुआ हूँ, लिहाजा मैं तो हज करने के लिए गया ही नहीं हूँ। तो वो दिल में कश्मकश में है कि उसके काफिले के लोग भी आ जाते हैं। वो आकर रबी से कहते हैं, जब उनको देखते हैं रबी को तो वो कहते हैं रबी तू हमसे पहले कैसे आ गया, तू तो हमारे साथ हज में था, हज कर रहा था। तो रबी कहने लगा मैं तो हज के लिए गया ही नहीं हूँ, मैं तो इधर बदर में रुका हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा रबी तू झूठ ना बोल, तू हमारे साथ
मीना में, अरफात में, सब जगह पे था। आपने तवाफ भी हमारे साथ किया। जब उधर तवाफ कर रहे थे तो आपके लिए एक आदमी ने, आपने ये हमें ये अमानत के तौर पे ये एक गुथली पकड़ाई थी पैसों की, जो आपने कहा था बाद में मैं ले लूँगा, और ये आपकी ये गुथली भी ले लो। तो जब रबी ने ये देखा, ये गुथली मैंने पहले पैसों वाली नहीं देखी है, ये अजीब किस्म की गुथली थी जो उसने पहले ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो वो देख कर साहब मामला हैरान हो गया। तो जब रबी उनके साथ वापस आया तो रात को सोया, ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि ए रबी, तूने मेरी आल के ऊपर एहसान किया था, उनकी इमदाद की थी, तू हज के लिए नहीं गया। उसी वक्त अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि तू रबी की शक्ल में जा और हज कर। तो और ये जो आपको इनाम में 600 रियाल दिए, वो जो आपको अशरफियाँ आपने उनको दी थी, वो आपको अभी लौटा दी गई है। इस मामले को सुनकर हमारे दिल में भी एक ईमान ताज़ा होता है कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द भूख से मर रहे होते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। हम 2, 3, 4, 5 हज के लिए भागते हैं। मेरे भाई, अगर आपके आसपास में लोग भूखे हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है, या किसी गरीब की बेटी घर में बैठी है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसको पैसों की ज़रूरत है, हम उनकी इमदाद नहीं करते, हम हज पे हज कर रहे हैं। जिस तरह से रबी का हज कबूल हो गया हज किए बगैर, क्यों? उसने बेबस की इमदाद की थी, इसलिए उसका हज कबूल हो गया। क्यों ना हम अगर किसी के काम आए तो हमको भी हज से बड़ा सवाब मिल सकता है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।